Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that choose the statement which is true. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है. अब हम चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार. पहला ऑप्शन बोल रहा है द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर इन द फ्यूजन देन इन फ्यूजन. मतलब फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में कंपैरिजन करके ये स्टेटमेंट दिया हुआ है. सेकेंड ऑप्शन है द एनर्जी रिलीज पर एटम इज मोर इन फ्यूजन देन इन फ्यूजन. अगेन दो फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन के बीच में कंपैरिजन है. थर्ड ऑप्शन इज द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर इन द फ्यूजन and that per atom is more in fission. And the fourth option is both fission and fusion product produced same amount of energy per atom as well as per unit mass. तो हमें जो चारों ऑप्शंस दिए हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें फिजन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट क्या लिखेंगे? की कंसेप्ट तो फर्स्ट पॉइंट हमारा फिजन लिख लेते हैं कि फिजन रिएक्शन क्या होती है और फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है. तो फिजन रिएक्शन को देखते हैं हम सबसे पहले. फिजन, तो फिजन को हम क्या बोल सकते हैं? द रिएक्शन in which when each atom split a tremendous amount of energy is released. तो फिजन में हमने क्या देखा कि जब एटम स्प्लिट होते, स्प्लिट होना मतलब जब डिवाइड होते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. सेकेंड हम फ्यूजन को भी देख लेते हैं एक बार. फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई, जिसे हम लाइटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, वो लाइटर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग nuclear fusion is several times greater than energy released during fission. मतलब फ्यूजन में तो हमें फ्यूजन रिएक्शन से भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है. ये हमें की कंसेप्ट से क्लियर हो रहा है. अब चारों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो इसके लिए हम देखते हैं कि फॉर सम एटम, क्योंकि जो ऑप्शन है वो एटम के बेसिस पे भी दिए हैं, तो हम लिखेंगे फॉर सेम मास द number of light nuclei is much more than number of heavy nuclei. मतलब देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? इफ अगर हम सेम अमाउंट ऑफ मास कंसिडर करते हैं, जैसा कि अगर एक कॉमन सा हम एग्जांपल ले लें, तो अगर हम कोई फ्रूट्स खरीदने जा रहे हैं, 1 kg एप्पल हमें खरीदना है, तो साइज पे भी डिपेंड करता है. अगर छोटा साइज है, लाइट न्यूक्लियाई, छोटा साइज है मतलब छोटा वेट रहेगा, एक एप्पल का वेट कम रहेगा. तो अगर आप बड़ा साइज का एप्पल खरीदोगे तो आपको 2 या 4 ही एप्पल हमें 1 kg में मिलेंगे. वही छोटे छोटे साइज के एप्पल खरीदेंगे तो हमें नंबर ऑफ एप्पल्स ज्यादा मिलेंगे छोटे साइज में. वैसे ही सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेम मास. इफ हम सेम मास कंसिडर करते हैं तो जो लाइट न्यूक्लियाई है उनका नंबर ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द हेवी न्यूक्लियाई. वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इज मच मोर देन द नंबर ऑफ हेवी न्यूक्लियाई. तो अब हमारे पास क्या है? मास भले ही सेम है बट नंबर में कौन ज्यादा है? लाइटर न्यूक्लियाई ज्यादा है कंपेयर टू हेवी न्यूक्लियाई. इसीलिए क्या होगा? hence for given mass
for given mass, the energy released due to nuclear fusion is much more than fission तो इस बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या है? द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर इन फ्यूजन एंड दैट पर एटम इज मोर इन फिजन। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।